55 किलोग्राम मास का साइकिल सवार 5 किलोग्राम मास के बाइसिकल की सवारी करता है। तो टोटल मास आपने लिख लेना है, इसको m का नाम दे दें और ये बराबर है m1 प्लस m2। तो m आपके पास देखिए m1 क्या दिया है 55 प्लस 5, तो आंसर क्या आ गया 60 किलोग्राम। ये आपने इकट्ठा एक ही मैच लिख लेना। वो रेस्ट की हालत से चलता है। रेस्ट की हालत का मतलब VI कितना है 0 और 8 सेकंड तक 90 न्यूटन की फोर्स लगाता है। टाइम कितना दे दिया आपको 8 सेकंड, इसको आप टाइम 1 कह लें और फोर्स कितनी वो लगा रहा है 90 न्यूटन। अब वो अगले 8 सेकंड तक यकसा स्पीड से हरकत जारी रखता है। अब यकसा स्पीड कौन सी है पहले हमें वो निकालनी होगी, तो इसका मतलब है VF पहले हम निकाल लेंगे और फिर टाइम कितना यहां पे मेंशन कर दिया है T2 और वो भी कितना है 8 सेकंड। साइकिल सवार का कुल तय करदा फासला मालूम करें। तो यहां पर आपने कुल फासला जो है वो मालूम करना है, उसको आप S का नाम दे दें। अब इस न्यूमेरिकल में दो तरह के डिस्टेंस आपके पास आएंगे। एक वो डिस्टेंस जो उसने यकसा स्पीड से किया और एक वो डिस्टेंस जो उसने VI वेलोसिटी से VF तक पहुंचने में किया। तो ये दो तरह के डिस्टेंस हम पहले निकालेंगे। तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले VF का होना जरूरी है। तो VF मालूम करने के लिए आपको पहली इक्वेशन जो है उसका इस्तेमाल करना होगा। तो VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। लेकिन यहाँ पे फिर एक मसला आ गया। मसला ये है कि हमारे पास यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं है। तो इसका मतलब ये इक्वेशन इस्तेमाल करने से पहले बेटा हमें क्या करना होगा, एक्सेलरेशन मालूम करना होगा। लेकिन हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो किसके इक्वल है, एक्सेलरेशन इक्वल है F ओवर M के। फोर्स कितनी लगा रहा है 90 और मैस कितना है उसका 60। तो एक्सेलरेशन आपके पास क्या आ जाएगा भाई, इसे डिवाइड करें जरा, तो ये आ गया 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये एक्सेलरेशन हमने मालूम कर लिया, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां पुट करेंगे और टाइम हमने T1 यूज करना है, इसलिए इस इक्वेशन को हम इस तरह से चेंज कर लेंगे, यहां पे T1 लगा लेंगे। तो हमारे पास VF इज इक्वल टू VI कितना दिया है भाई आपको 0 प्लस A कितना है 1.5 और T आपको दिया है क्या 8। तो ये आपस में इनको मल्टीप्लाई करें तो बेटा आपके पास VF आ जाएगा। कितना है जी VF 12। नहीं ये हमारे पास 12 मीटर पर सेकंड आ गया। अब VI 0 है और VF कितना आ गया 12। इन दोनों के दरमियान यानी इस वेलोसिटी से इस वेलोसिटी तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस कवर किया, पहले हम वो फाइंड आउट करेंगे और उसको हम नाम देंगे S1 का। तो हमारे पास इक्वेशन है जी थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या है 2AS1 इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। ये हमें तीसरी मसावात का पता है। तो अब इसमें कीमतें पुट करें। S1 क्या है कि VI और VF के दरमियान फासला। तो बेटा A आपको पता है क्या है 1.5 और S1 हमने मालूम करना है। VF कितना आया 12, ये आपने कैलकुलेट किया। इसका ले लेना है आपने स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर आ गया 144 और ये आपने मल्टीप्लाई किया तो ये बेटा ये आ गया 3 और ये S1 1.2 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये 3। अब S1 आपके पास क्या आ जाएगा 144 को 3 पे डिवाइड कर दें। 144 डिवाइडेड बाय 3 आंसर क्या आ गया 48। तो बेटा ये हमारे पास 48 आ गया S1। 48 क्या आ गया हमारे पास, यानी जब उसकी वेलोसिटी 0 थी और फिर उसकी वेलोसिटी क्या हो गई
12 हो गई। इस दौरान जो उसने डिस्टेंस कवर किया वो कितना है 48। अब दूसरा डिस्टेंस हमने मालूम करना है जो वो डिस्टेंस कवर कर रहा है यकसा स्पीड से। तो यकसा स्पीड आपने कितनी निकाली है जी, ये 12। तो इसके लिए हम इक्वेशन लगाएंगे s इज इक्वल टू वी इंटू टी। हमने वेलोसिटी चूंकि vf कहा है इसलिए यहां भी क्या लिख देंगे vf और टाइम t2 इस्तेमाल होगा। तो यहां पर लिख दें आप t2, इसको आप s2 का नाम दे दें। तो बेटा हमारे पास vf क्या है, vf आ गया 12 मल्टीप्लाई बाय t2 क्या है 8। तो s2 क्या आ गया जी 96 मीटर। ये देखिए ये S2 आ गया। डिस्टेंस कितने कवर हुए हैं भाई, 2। एक डिस्टेंस VI से VF के दरमियान और एक VF के साथ। टाइम दोनों के लिए 8 सेकंड दिया। हमें फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा S1 प्लस S2। तो बेटा हमारे पास S1 क्या आया था 48 और S2 क्या आया 96। 144। तो ये आंसर आ गया 144 मीटर। दोनों को प्लस कर दें। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 7 जो कि बहुत अहम न्यूमेरिकल है। इसमें देखें आपको बेसिक कंसेप्ट का पता होना चाहिए कि जब VI से VF जाना है उस दौरान भी डिस्टेंस कवर होना, और फिर यकसा स्पीड से जब चल रहा है उस दौरान दूसरा डिस्टेंस कवर होगा। पहली इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन और एक एवरेज डिस्टेंस कवर करने का या एवरेज वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो लगा के हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं, दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है। तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 7।